नववर्ष के स्वागत के लिए उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। जी हां, मरुधरा में सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। टूरिस्ट सीजन परवान पर है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। टूरिस्ट सीजन परवान पर है। प्रदेश में टूरिस्ट सीजन परवान पर और इसी के चलते जो तमाम पर्यटन स्थल है वहां पे सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों का सैलाब नजर आ रहा है। नववर्ष के स्वागत के लिए पर्यटकों का सैलाब। मरुधरा में सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जानना चाहेंगे कि फिलहाल माउंट आबू में किस तरह का माहौल है, कितने पर्यटक रोज यहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से मैनेजमेंट यहां पर किया गया है। देखिए इंदु, गोल्डन वीक चल रहा है। क्रिसमस से लगातार जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के चलते पर्यटन नगरी माउंट आबू में पर्यटकों का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा। इस वक्त देखिए मैं नक्की झील के इस गार्डन के अंदर खड़ा हूं और तस्वीरें देखिए, चारों ओर आपको पर्यटक ही पर्यटक नजर आएंगे क्योंकि गोल्डन वीक चल रहा है। ऐसे में माउंट आबू की खूबसूरती के बीच जो सर्दी का एंजॉय है, उसके साथ नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पर मनाने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है। तमाम जो पर्यटन स्थल है, चाहे बात करें, ठीक मेरे पीछे आप देखिए इंदु नक्की झील है और नक्की झील पर जो पर्यटकों की तादाद है वो देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर पर्यटक यहाँ पर पहुंचकर जो माउंट आबू की खूबसूरती है और नए साल का जो जश्न है कुछ अलग अंदाज में मना सके, उसके भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और तमाम ये तस्वीरें इंदु यहाँ पर बेहद देखने लायक होती है और इन तस्वीरों को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कहा जा सकता है कि नए साल का जो स्वागत है कुछ नए अंदाज में यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि शरद महोत्सव इस बार निरस्त किया गया है, लेकिन होटल इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो होटल इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम किए हुए हैं कि आने वाले पर्यटकों को नए साल का जो जश्न है अलग अंदाज में हो, डीजे की नाइट्स हो, उस प्रकार के आयोजन किए गए। तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर पर्यटक पहुंचकर मेहंदी जो लगाने का जो है वो यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रहे हैं। तो माउंट आबू के अंदर आने वाला पर्यटक जो नए अंदाज में अपने आप को एक नई चीज महसूस करे, उसके लिए यहाँ पर ये तमाम जो दुकानें सजी हुई हैं, इन दुकानों में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देखिए जो ये नक्की झील का जो कहें मार्केट है, इस मार्केट के अंदर तमाम जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो खरीदारी का दौर है वो भी यहाँ पर खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जहाँ टेम्परेचर की बात करें इंदु, तो टेम्परेचर आज कुछ -4 डिग्री टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर के अंदर जो सुबह का नजारा बेहद मनमोहक था। सुबह के समय जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में यहाँ पर तब्दील होती हुई नजर आई। और जो माउंट आबू का जो ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड के अंदर सफेद बर्फ सी चादर थी, उसको भी पर्यटक यहाँ पर उसका एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो देखिए इस नक्की झील के पाल पर जो युगल दंपति हैं वो भी यहाँ पर। सर, कहाँ से आए हैं आप? पालनपुर से। कैसी माउंट आबू में 31 का कैसा नजर आ रहा है? नहीं, अभी हम काम से आए हैं पर थोड़ा एंजॉय करने के लिए नहीं। देखिए काम के साथ साथ एंजॉय भी यहाँ पर करने के लिए जो सैलानी हैं वो यहाँ पर निकले हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कुछ और पर्यटक। देखिए जो फोटो सेशन जो यहाँ पर चल रहा है, तो कहा जा सकता है कि जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको कैमरे में कैद करने के लिए मेरे साथ बात करने की देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँच कर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ पे अपने कैमरा में भी कैद करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पर्यटकों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन जब बात पहुंच रही है और जब बात माउंट आबू की होती है तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन यहाँ की सर्दी को ही एंजॉय करने के लिए दूर दराज से जो है पर्यटक पहुंचती है। कमलेश, अगर बात करें माउंट आबू की, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की सर्दी है लेकिन इसी सर्दी को एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रही हैं, अगर व्यवस्थाओं की बात करें
करें जिस तरह से अभी सहयोगी शिव प्रकाश भी बता रहे थे कि ट्रैफिक की व्यवस्था हालांकि नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर उसे पूरी कोशिश भी कर रहा है कि ट्रैफिक जो जाम है वो यहाँ पर न लगे। ऐसे में अगर बात माउंट आबू की करें, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और किस तरह से जो पर्यटक है इसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्दी पड़ती है उसको एंजॉय करने के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं लोग। देखिए इंदु, माउंट आबू की बात की जाए तो खास तौर पर सर्दी के सीजन में पर्यटकों की पहली पसंद माउंट आबू होता है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आप सुबह के समय जो बर्फ का दीदार करने का जो मौका मिलता है वो केवल माउंट आबू में। इसी को लेकर के जहां गोल्डन वीक भी चल रहा है तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। प्रतिदिन बात करें तकरीबन आंकड़ों की तो 20 से 25 हजार टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ पर देखा जा रहा है। और 31 की नाइट को लेकर के माउंट आबू के तमाम होटल्स हैं वहां पर प्री बुकिंग हो चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 31 की नाइट को माउंट आबू में भारी संख्या में सैलानी होंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में देख करके कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर जो सैलानियों के आने का क्रम है वो लगातार जारी है। प्रशासन के तौर पर एहतियात के तौर पर सर्दी के विषय में बात की जाए तो प्रशासन द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और खास तौर पर जो स्थानीय दुकानदार हैं उन दुकानदारों ने सर्दी से बचने के लिए अपनी दुकानों के बाहर अलाव जलाकर सर्दी से बचने का यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए यहाँ पर इंदु यहाँ पर अलग हो जाती हैं कि इस सर्दी के बीच माउंट आबू की सर्दी अपने आप में एक अलग सर्दी का एहसास दिलाती है, क्योंकि सुबह का जो टेम्परेचर होता है -4 डिग्री के बीच होता है और अभी जो टेम्परेचर की बात करूं तो 17 से 18 डिग्री के बीच यहाँ पर टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के बीच में गुनगुनी जो धूप है वो इस झील के किनारे पर यहाँ पर महसूस की जाती है। देखिए यहाँ पर जो पर्यटक है वो भी अपने जो यादें हैं, सुनहरी यादें हैं माउंट आबू की, वो अपने यहाँ पर कैमरे में कैद करते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो टूरिस्ट सीजन को लेकर के जो सैलानी है माउंट आबू भी पहुंच रहे हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? गांधीनगर, गुजरात से। कैसा है वेदर, कैसा है? अच्छा है वेदर तो। और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 31 की नाइट को लेकर के क्या प्लान है? नहीं, उतने देर तो नहीं रुकने वाले, कल निकल जाने वाले हैं। तो वेदर कुल मिला नहीं अच्छा है, बहुत खुशनुमा वेदर है। देखिए एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा नन्हे बच्चे की कि सर्दी का प्रिकॉशन इंदु करके रखा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि सर्दी के इस सीजन के अंदर भी गोल्डन वीक के चलते जो सैलानियों के आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। खास तौर पर सैलानियों के पार्किंग की व्यवस्था की जाए, पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं पार्किंग को लेकर के समस्या जरूर सामने आने वाली है। ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन को एहतियात के तौर पर पार्किंग की व्यवस्था के नए स्पॉट चिन्हित करने होंगे ताकि आने वाले जो टूरिस्ट है उसको परेशानी नहीं हो। जी इंदु। बिल्कुल कमलेश, और कहीं ना कहीं जो ये सीजन है राजस्थान के टूरिज्म के लिहाज से बहुत खास है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में टूरिज्म के लिहाज से ये जो सीजन है वो बहुत खास माना जाता है। सूर्यवीर भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही है, जैसलमेर की धरा से ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रही है। सूर्यवीर अगर बात करें